देख सकते हैं कि 1 मीटर कपड़ा था और इसमें मुझे लंबा हाथ भी बनाना है। देखिए मैंने बनाया लंबाई, ये 10 इंच का लंबा हाथ है ये, और 9.5 इंच सॉरी। और यहाँ पर देखिए कपड़ा कम होने की वजह से यहाँ पर किस तरीके से जॉइंट आया है, ये जॉइंट किस तरीके से हम निकालते हैं ये भी मैंने बताया है। और कपड़े को किस तरीके से सेट करें, क्योंकि 1 मीटर में हमें इतना हेवी मेजरमेंट निकालना प्लस हाथ भी निकालना ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, कटोरी वाला है। तो उसके लिए मैंने पहले देखिए ये ड्राफ्टिंग मैंने ये 3 चीज़ें निकाल ली, ओके। उसके बाद में मैंने यहाँ पर सेट किया। तो किस तरीके से हम कम कपड़े में एडजस्टमेंट करना हमें आना चाहिए, वो कैसे आएगा, वो उसके लिए हमें ये पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा, तभी हमें एडजस्टमेंट करना आएगा कि किस अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। तो चलिए हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसकी पूरी लंबाई 15 है और चेस्ट 42 इंच है, और कमर मतलब वेस्ट 37, पीछे गला 10, आगे गला 7, शोल्डर 15, हाथ लंबाई 9.5, हाथ घेर 13, आर्म होल 19। तो ये मेजरमेंट है। अब इस मेजरमेंट से मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें कपड़े को देखिए, हमें कपड़े को इस तरीके से बिछाना है। फोल्डेड पार्ट अपनी तरफ होगी, ये देखिए फोल्डेड पार्ट जो है ये मेरी तरफ में है, और ओपन साइड यहाँ पर हमें एक लाइन खींच के लेनी है नीचे इस तरीके से। और कभी भी हम कटिंग जो शुरुआत करते हैं वो राइट हैंड की तरफ से हमें शुरुआत करना होता है। और देखिए अब यहाँ से हम कमर पूरी लंबाई मेजर करेंगे। तो पूरी लंबाई इसकी है 15, तो 16 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान हम 6 इंच पे लगाएंगे। अभी से लाइन को खींच के लेंगे। अब देखिए हमें चेस्ट का मेजरमेंट लगाना है। तो जैसे कि 42 इंच चेस्ट है 42, तो उसका चौथा भाग लगाना है। चौथा भाग देख सकते हैं किस तरीके से करते हैं। ये 42 इस तरीके से हमें 4 फोल्ड करना है। 21 आया। अब यहाँ से हमें एक बार और फोल्ड करना है, इस तरीके से दबा देंगे। तो देखिए कितना आया हमारा 10.5। तो यहाँ पर हम 10.5 पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में 1.5 इंच हमें प्लस करना है, ये हो गया। कमर में भी सेम उसी तरीके से करना है। तो कमर है हमारी 37 इंच कमर है। तो 37 का भी हम चौथा भाग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9.25। उसमें हमें 3 इंच प्लस करना है। और एक देखिए यहाँ पर एक निशान और बीच में लगा लेंगे 1.5 इंच पर, ये हो गया। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जैसे कि हमारा 15 है, तो 15 का आधा होता है 7.5। तो पहले 7.5 को इस तरीके से रखेंगे, उसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है इस तरीके से, ये हो गया। अब यहाँ से हम 3 इंच 3.25 इंच का हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई देंगे, 3.25 इंच का। और यहाँ पर हम गले का जो निशान लेंगे, तो गला हमारा 10.5 है, तो 10.5 को हमें इस तरीके से निशान लगाना है। सॉरी 10 है तो 10.5 पे मैंने निशान लगाया, आधा इंच प्लस किया इसमें भी मैं। अब यहाँ से इसकी ब्रॉडनेस मैं 3 इंच की ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, क्योंकि मीडियम ब्रॉड चाहिए, ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं चाहिए। अब इसे हम मिला देंगे इस तरीके से। जितना भी निशान है सबको हमें अच्छे से मिला देना है। यहाँ पर हम हल्का सा तिरछा रखेंगे। कैसे रखना है देखिए, एक पहले सीधी लाइन मार लेंगे इस तरीके से, बरोबर। फिर यहाँ से हमें 1.25 इंच का डिस्टेंस रखना है, ऐसे 1.25 इंच किसे कहते हैं, ये देखिए इसे हमें 1 इंच में 2 टाके कम को हम 1.25 इंच कहते हैं। अब यहाँ से हमें इसको मिला देना है, और यहाँ से हमें लगभग इस निशान से हम 1 इंच का गैप दे करके इसे मिला देंगे। ये हो गया हमारा आर्महोल सेट। अब यहाँ पर हम आर्महोल का आधा निशान लगाएंगे। तो आर्महोल हमारा 19 है, तो 19 का आधा होता है 9.5। तो 9.5 हमारा इस तरीके से आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं 9 आ रहा है, कम है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आधा इंच नीचे ऐसे हमें एक निशान और लगा देना है। फिर से मेजरमेंट करेंगे। तो ये 9.5 आ गया है। अब इसे हमें सीधी लाइन मार के 1.25 इंच यहाँ पर हमें तिरछा इस तरीके से मिला देना है। ये क्यों करते हैं उसका रीजन मैं बताऊंगी आपको। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें इसका आधा करना है, ऐसे आधा करेंगे, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे,
और यहाँ से हम 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो ये जो होता है हमारा टक्स का हो जाता है। इधर से हमें यहाँ पर 1.25 इंच हमें ऊपर रखना है ऐसे, और इसे हम मिला देंगे। और यहाँ पर हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो टक्स में कितना 4.5 इंच का मैं रख रही हूँ, इसे हम मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने टक्स का भी निशान लगा दिया है। अब इसे हमें यहाँ पर गोलाई देंगे। तो गोलाई देने के लिए यहाँ से 1.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा के हल्का सा इस तरीके से गोलाई देना है। ये हमारा गोलाई हो गया। यहाँ से हमें ½ इंच डाउन करना है। ये क्यों? ये हमारा शोल्डर जो है गिरता नहीं, इससे हमारा शोल्डर टाइट पकड़ के रखता है। तो ये हमारी कटिंग ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो मैंने देखिए यहाँ पे जो तिरछा किया था 1.25 इंच, तो यहाँ पर जब मैंने ऐसे चढ़ाया है, ये देखिए उसका रीजन ये था। यहाँ से देखिए ये 1.25 इंच यहाँ से ऊपर चढ़ गया इस लाइन से, इसीलिए मैंने यहाँ पर चढ़ाया ताकि ये दोनों बरोबर आए। जब हम सिलाई करते हैं उस वक्त हमारा परफेक्ट ज्वाइंट हो जाता है अच्छे से। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। इसे हमें डबल फोल्ड रखना है इस तरीके से। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज़ कि हमें फोल्डेड साइड जब हम फोल्ड करेंगे तो ये अंदर जो हमारा नीचे का भाग होगा वो अंदर होता है, और ये वाला हमारा इस तरीके से बाहर होता है, देख सकते हैं। और इसको मेजर कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन लगा देती हूँ यहाँ पर निशान। ये हो गया। अब यहाँ से हमें 9.5 का हमारा हाथ है, तो 10.5 यहाँ पर हम 10.5 पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हमें 3.5 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हो गया। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमें देखिए अब हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे कि आर्मोल हमारा आर्मोल 19 है, तो 19 का आधा होता है 9.5 बरोबर। तो 9.5 आना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर एक 1.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से बरोबर। अब यहाँ से हमें 9.5 मेजर करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कम आ रहा है, तो कम आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कपड़े को थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब देखिए अभी भी नहीं आया है। ये देखिए अब ये 9.5 आ गया है। तो इस तरीके से हमें एक बार मेजर करना होता है। इस मेजरमेंट करने का रीजन ये होता है कि हमारा जो एक पार्ट होगा, जो आगे का पोजीशन होता है, वो बरोबर होना चाहिए। और पीछे वाले पार्ट में देखिए इतना हमारा कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम जॉइंट लगा देंगे। अगर हम मान के चलिए दोनों को ही बरोबर ऐसे ही रख के हम कटिंग कर देंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कपड़ा कितना जॉइंट करना है, आर्मोल कैसे हमारा बरोबर आया कि नहीं आया, पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए हमें एक पार्ट बरोबर रखना है और एक पार्ट हमें कम रहेगा तो चलेगा। तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ से मैं एक 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ पर ½ इंच पर एक निशान लगा देना है बरोबर। यहाँ से हमें लाइन को मिला देंगे। ये हो गया। यहाँ से हमें देखिए इस तरीके से गोलाई देनी है। यहाँ से जो हमारा इकट्ठा हो गया है इससे हमें भर देना है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें ½ इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से ऐसे यहाँ पर हमें इसे मिला देना। तो ये हमारा आगे का पोजीशन है और ये पीछे का। ये हो गया। अब हम यहाँ पर हाथ घेर लेंगे। तो हाथ घेर जैसे कि 13 है, तो 13 का आधा होता है 6.5। तो यहाँ पर हम 6.5 पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। ये हो गया। अब हमें यहाँ पर इसे मिला देना है। ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से लगभग आधे में एक निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा 7.5 आ रहा है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा देंगे आधे में। और यहाँ से हमें ½ इंच इस तरीके से उतर के अंदर लेकर के हमें गोलाई दे देनी है। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से हमें मिला देना है। तो इससे क्या होता है, हमारा यहाँ पर टाइटनेस नहीं होता है बरोबर। ये हो गया हमारा बरोबर। अब इसे हम कटिंग करेंगे।
यहाँ पर एक कट का निशान लगा देंगे, तो इससे पता चलेगा कि ये आगे का पोजीशन है। ओके, अब ये यहाँ पर हमें देखिए इतना हमें जॉइंट लगाना है, ये पोजीशन पे हमें जॉइंट लगाना है। ओके, तो देखिए अब मेरे पास में इतना ही कपड़ा बचा है, इसमें मुझे आगे का पोजीशन बनाना है फ्रंट का। तो उसके लिए अब इतने में तो हमारा सेट नहीं होगा, क्योंकि कटोरी वाला पोजीशन निकालना है तो हमारा इतने में नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए हमें पेपर पर पहले ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर सेट करेंगे। नहीं तो हमारा जो कटोरी जो रहता है, छोटी कटोरी बनती है, उसमें ही हमारा उतना कपड़ा वेस्टेज हो जाता है। इसके लिए मैं पहले पेपर पर निकालूंगी, उसके बाद में हम इस पर निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने एक पेपर ले लिया है। अब हमें पेपर पे किस तरफ से हमें ड्राफ्टिंग करना होता है, पेपर पे हमें अपने सामने की तरफ में ड्राफ्टिंग करना होता है। तो देखिए हमें इस तरीके से रखना है पेपर, हम कभी भी इस तरीके से हम सामने की तरफ से बनाएंगे, और पेपर को हमें कपड़े को यहाँ पर 1 इंच छोड़ करके निशान लगा लेंगे। यहाँ पर एक निशान लगा लेना इस तरीके से। ये हो गया। अब हम इस कपड़े को, ये देखिए आप 1/4 इंच भी बढ़ा के रखेंगे अगर इस तरीके से तो भी चलता है, लेकिन उसके लिए दूसरी ट्रिक होती है। आज मैं आपको दूसरी नई ट्रिक बता रही हूँ। तो ये देखिए हमें इस तरीके से हमें बरोबर रखना है, और यहाँ से हमें बस 1/4 इंच ही थोड़ा सा हमें चढ़ा के रखना, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही हम रखेंगे। और यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ये हो गया। यहाँ से हम 3-3.25 इंच का एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1/4 इंच का डिस्टेंस देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसे शेप देंगे, और यहाँ पर हम मिला देंगे बरोबर। इस तरीके से हमें शेप देना है, और यहाँ से हम आधा इंच इस तरीके से डाउन कर देंगे, ऐसे आधा इंच में थोड़ा सा कम। अब यहाँ से देखिए ये जो हमारा 1.5 इंच का हमारा मार्जिन है, इसको छोड़ करके हमें आर्महोल मेजर करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा 9.5 आ रहा है ये, तो ये परफेक्ट है। मैं एक तरीका और बताती हूँ, जो 1/4 इंच यहाँ पर हम ऊपर चढ़ा के रखते हैं ऐसे, तो उस वक्त हमें यहाँ पर डाउन नहीं करना होता है। अगर हम यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे तो हमारा 1/4 इंच हम चढ़ा के रखते हैं वो सही है। अगर हम यहाँ पर डाउन कर रहे हैं तो हमें इसे बरोबर रखना है, 1/4 इंच बस चढ़ा के रखना है, और हमें ड्राफ्टिंग कर देनी है। यहाँ से आधा इंच हम इस तरीके से डाउन कर देंगे। ये भी ट्रिक एकदम सही है। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हम इससे सीधी लाइन मारेंगे, थोड़ी सी तिरछी इस तरीके से। जैसे कि मैं इसे सीधी करती तो देखिए सीधी में लगभग 1/4 इंच का डिस्टेंस आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 1/4 इंच का यहाँ पर डिस्टेंस है बस। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अब यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा भाग पे निशान लगाएंगे। तो जैसे कि चेस्ट का चौथा भाग हमारा 42 है, तो चौथा भाग आता है 10.5, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो कितना आया हमारा 11.5, तो 11.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और एक निशान हम और लगाएंगे यहाँ पर 1.25 इंच का, यहाँ पर एक निशान और लगाएंगे। तो 2 निशान हमें लगाना है इस तरीके से, और दोनों पे हमें सीधी लाइन खींच के लेंगे। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर गला लेंगे, तो गला जैसे कि 7 है हमारा, आगे गला 7, तो मैं यहाँ पर 7 रख रही हूँ। आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से देखिए 7 ही ले रही हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर देखिए तिरछा मेजर किया था गले को, तो इसलिए मैं तिरछा ही निशान लगा रही हूँ, तो 7 ही लगा रही हूँ। लेकिन अगर मैं इस तरीके से सीधा मेजर करती गला, जैसे कि हम कभी कभी कोई गला देखिए तिरछा ऐसा मेजर करते हैं, कोई ऐसा सीधा ही मेजर करते हैं। जब सीधा मेजर करेंगे तब हमें, जैसे कि हमारा आता है 6 आएगा उस वक्त, तो हमें 6.5 पे निशान लगाना है। उस वक्त हम आधा इंच प्लस करते हैं, लेकिन तिरछा जब निशान लगाते हैं तो उसमें प्लस करने की जरूरत नहीं होती है, वो बरोबर ही सेट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हमारा जैसे कि 2 सवा 2 है, तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और इसे मिला देंगे। ऐसे शेप देंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है ऐसे,
अब देखिए जैसे कि हमारा चेस्ट का चौथा भाग कितना था 10.5 बरोबर, उसे हमें इस तरीके से 3 फोल्ड करना है। टेप को हमें 3 फोल्ड में रखना है। तो जितना भी आपका आएगा उतना आपको ले लेना है। तो देखिए मेरा 3.5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3.5 पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से, ऐसे बरोबर। अगर आपको कटोरी छोटी करनी है तो आप छोटी भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसमें छोटी कटोरी बनाती हूँ क्योंकि उसकी जो उभार है लेडीज़ की वो कम है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें कम करके आपको दिखाती हूँ कि कम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कम कर दिया। ओके, तो अब कितना हो गया मेरा 3.25 हो गया, ये देख सकते हैं बरोबर। तो यहाँ पर मुझे कितना रखना है, 4 रखना है। ये मैं छोटी कटोरी करने का ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कटोरी को छोटा करना है तो ऐसे करिए, लेकिन मैं कभी करके बताती नहीं, इसके लिए मैं आज आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया। अब हमें इसी लाइन से ऐसे मिला करके हमें सीधी लाइन खींच देनी है। ये ज़्यादा लंबी हमें लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी ही लंबी लाइन खींचेंगे और यहाँ से हमें इसको मिला देना है। इस तरीके से हल्की सी कटोरी उठी हुई लगनी चाहिए, ऐसी नहीं कि दबी दबी। अगर आपके पास में सेब पट्टी है तो सेब पट्टी की मदद से भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ओके, ऐसे तभी भी आपकी कटोरी सेट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने करने का आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से हम इधर पे शेप देंगे। शेप देने का मतलब यही होता है कि हमारी कटोरी का शेप आकार आनी चाहिए। ओके, ये हो गया। अब हम कटिंग करेंगे, तो उसके पहले मैं आपको योग, इसी में योग निकालना बता देती हूँ। तो जैसे कि ये मेरा पीछे का पार्ट है, इसे हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हमें 1 इंच बढ़ा के लेना है, ये बरोबर 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधी लाइन खींच के लेंगे, एकदम सीधी। यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने एकदम सीधी लाइन खींच लिया है। ओके, अब हम इसका आधा करेंगे। तो 7 का आधा ऐसे हम टेप को फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब इसी निशान से हम आधा इंच नीचे पर एक निशान लगाएंगे और इसे हम मिला देंगे। और यहाँ से हम 1/4 इंच लगभग ऊपर, 1/4 इंच से भी थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से हम ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, ये मेरा परफेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 1/4 इंच अंदर लेना है। तो ये हमारा साथ में योग भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसे कटिंग कैसे करेंगे, ये पहले इतना हम निकाल लेंगे, उसके बाद में हम देखिए इसे यहाँ से हम योग को कटिंग करेंगे। ये हमारा योग कटिंग हो चुका है। यहाँ से हम इसे बरोबर कर देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम छाट के निकाल देंगे बरोबर। ये हमारा निकल चुका है। अब इसे हम बड़ी कटोरी बनाएंगे। इसे भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे। ये हो गया। अब देखिए कपड़े को लेंगे। तो देखिए मैंने एक टुकड़ा ले लिया है छोटा सा। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे। ये हो गया है। अब यहाँ पर हमें लगभग इससे 2.5 इंच नीचे पर, यहाँ पर हम 2.5 इंच नीचे पर ऐसे रखेंगे पेपर को। अब यहाँ पर बढ़ा के नीचे रखना हमें। यहाँ से हम देखिए सीधी लाइन से मार के लेंगे, ये। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से हम 1 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ओके, और यहाँ से देखिए ये जो मैंने लाइन निशान लगाया है एकदम परफेक्ट इसके सीधे पे लगाया है। और यहाँ से हमें लगभग
आधा इंच ऊपर पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 1 इंच ऊपर पे इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर हमें बीच में एक कट लगा लेना है, ध्यान दीजिएगा। ये इसे हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पर जो हमने ऊपर वाली निशान लगाई है उससे हमें मैच कर देना है। इस तरीके से मैच कर दिया। अब इसकी दूरी मेजर करेंगे। यहाँ से देखिए, एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, एक निशान यहाँ पर, और जो हमने ऐसा सीधा रखा था यहाँ पर भी हमें एक निशान, जो हमने अभी बीच में कट किया है यहाँ पर भी एक निशान हमें ले लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसी से हम इसकी लंबाई मेजर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे मेजर करेंगे तो हमारी जो डॉट है वो यहाँ पर आ रही है, इससे बढ़ रही है लाइन से, ये देख सकते हैं। सेम हमें यहाँ पर भी वैसे ही करना है। इसे मिला देते हैं ऐसे। ये हो गया। अब इसे हम वापस इस तरीके से रखेंगे, लाइन पे मिला करके बराबर ऐसे। ये देख सकते हैं लाइन से ऊपर में वापस से मैंने मैच कर दिया है। अब यहाँ से हम 0.25 इंच ऊपर ऐसे ऊपर करेंगे, 0.25 इंच यहाँ पर, 0.25 इंच यहाँ पर, इस तरीके से निशान लेंगे और इसे हम लाइन को मिला देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर हमें इसको ऐसे रख देना है स्केल को, ताकि ये हिले नहीं। अब इससे हमें 2 इंच ऊपर एक निशान लेना है इस तरीके से, और यहाँ से हमें 0.25 इंच अंदर पे एक निशान लेना है। इसी निशान से पहले हमने 2 इंच पे ऐसे निशान लगाया, फिर उसी से हमें 0.25 इंच अंदर में एक निशान लगाना है। ओके, अब हम यहाँ पर इसे मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे रखेंगे बरोबर, और इसके सीधे पे जो हमारा यहाँ पर इसका सिरा आ रहा है, ये देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इसे मिला देना है। ये एकदम अच्छे से मैच हो गया है, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सिंगल कटोरी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट लगा देंगे। ये देखिए कटोरी को इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो ये हमारी कटोरी आ चुकी है। अब हम इसे कपड़े पे कट करेंगे। कैसे कट करेंगे? यहाँ पर भी एक कट का निशान ले लीजिए। ये हो गया। तो ये देखिए, मैंने इसको कपड़े पर बिठा दिया है। कपड़ा कम था। अगर आप सोचिए, अगर मैं डायरेक्टली इसे कट करती तो क्या मैं इसे अच्छे से कट कर पाती? कपड़ा हमें बचता ही नहीं था। तो डायरेक्टली मैं नहीं कट करके मैंने इस तरीके से कट किया। अगर आपके पास में कपड़ा ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं। आपको सिस्टम जो है वही रहने वाला है। तो कपड़ा कम होने की वजह से मैंने पहले पेपर पर ड्राफ्टिंग किया है, उसके बाद में मैंने इस पर रख करके मैंने कपड़े को सेट कर दिया। तो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चौक का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से। और ये कपड़ा देखिए मैंने इस तरीके से क्यों रखा है, कटोरी को भी मैं बता देती हूँ। इस तरीके से रखने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारा ये पोजीशन होता है, ये हमारा उरे भी बन जाता है। ये देखिए कपड़ा खींच रहा है। इस तरीके से हमें कपड़े को रखना है कि हमारा जब पहने तो हमारा ऐसा खींचना चाहिए, मतलब इसलिए हमें इस तरीके से उरे भी पोर्शन रखते हैं। ये हमारा उरे भी कपड़े में कटना चाहिए कभी भी। तो ये हो गया है। अब इसे कट करेंगे।
यहाँ पर हम कट का निशान दे देंगे, जो हमारा, ताकि हमें पता रहे कि हमें जो टक सिलाई मारेंगे तो सिलाई मारते समय हमारा ये परफेक्टली आ जाए। तो देखिए अब मैं इसमें गला भी कट कर देती हूँ। तो मुझे इसमें पान गला बनाना है, तो पान गला कभी भी आप बनाइए तो जो हमारा गला होता है, जो भी हमने मेजरमेंट हमारा है, उससे हमें आधा इंच नीचे ही डाउन करके हमें निशान लगाना है, कटिंग करना है, पॉइंट होने की वजह से हमारा। नहीं तो अगर हम इतने पे करेंगे तो हमारा जो गला होता है वो छोटा हो जाता है। तो आधा इंच नीचे रख करके ही आप नोक वाला डिजाइन जो भी बनाएंगे वो आधा इंच यहाँ पर सही मेजरमेंट से बढ़ा करके ही रखना है। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसे पान गला बना रही हूँ। ये जैसे मैंने गोल गला बनाया है, बस इसे आधा इंच जैसे अंदर ले करके इस तरीके से हमें गोल गला बना, पान गला बना देना है। यहाँ से हम हल्का सा बाहर कर देंगे इस तरीके से। ये हो गया। अब देखिए मैंने यहाँ पर आधा इंच अंदर में जो निशान लगाया था इसे मैं कट करती हूँ। अब देखिए ये जो मैंने कट किया था, ये दोनों को आप मैच कर लीजिए। अगर आपका कुछ कम ज़्यादा है तो आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ये दोनों एकदम परफेक्ट हो चुका है। इस तरफ मैंने अगर डाउन किया है तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर रखा है, तो यहाँ पर मैंने इस तरफ नीचे किया था, तो ये जो है इस सेटिंग रहता है एकदम परफेक्टली बैठ जाता है। आपका शोल्डर भी नहीं गिरेगा और अच्छे से बैठ भी जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसे ज़रूर फॉलो करिए। और मैंने इसमें देखिए जॉइंट निकाला था, जॉइंट लगाना आपको था, तो देख सकते हैं कि 1 मीटर कपड़े में कैसे मैंने सेटिंग किया है। इस तरीके से आपको सेटिंग करना आना चाहिए, क्योंकि हम सीधा सीधा तो कपड़े कटिंग कर लेते हैं। हमारे पास अधिक कपड़ा है, ज़्यादा कपड़ा है तो हम कटिंग कर लेंगे, लेकिन कम कपड़े में कैसे सेट करना है वो भी हमें आना चाहिए। तो देखिए ये मेरा योग था। अब मेरे पास में यही कपड़ा बचा है, तो ये देखिए इसे मैं यहाँ पर इसके नीचे रख रही हूँ ऐसे, यहाँ पर बढ़ा करके आधा इंच इस तरीके से, और यहाँ पर भी ऐसे। तभी भी ये कपड़ा हमारा कम ही हो रहा है और दूसरा कपड़ा भी नहीं है इस तरीके से, तो मैं इसी को ही सेट कर दे रही हूँ। ये हो गया। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा इस तरीके से पूरा अच्छे से आधा इंच मैंने बढ़ा के रखा है, ये मेरा पूरा सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर मेरा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटा सा ऐसा टुकड़ा लेकर के पहले मुझे यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद में यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। तो ये तरीका होता है हमारा कम कपड़े में सेटिंग करने का। ओके। तो चलिए मैं आपको मेन फैब्रिक को कटिंग करना बताती हूँ कि किस तरीके से हम फैब्रिक